करनाल में कई गरीब परिवारों को राशन के लिए यह झंडा खरीदना पड़ा। फरीदाबाद में भी राशन के लिए झंडा खरीदने पर मजबूर किया गया। करनाल में राशन दुकान के मालिक की सफाई आई कि हम क्या करें, सरकार का आदेश है। आइए एक बार सुनते हैं कि ये जो लोग हैं जिन पर ये बीती, उन्होंने क्या कहा। मैं राशन लेने गई थी जी, राशन तो दे देता हूँ ना, नहीं बोले भाई उसका झंडा लिया मिलेगा। मैं पीछे नहीं जी मेरे पास, फिर राशन पहला पैसे लिया फिर मिलेगा राशन। आधार कार्ड दरवा रही थी मैं राशन का, राशन कार्ड फिर मैंने दूसरी से लिया 20 रुपये फिर दिया जी। राशन वाला ये बोला कि आप झंडा नहीं लोगे तो गेहूँ नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा दे दो भैया, मैं 50 किलो गेहूँ मारा जाएगा हमारा, तब लेना पड़ा हमें यहाँ पे। अच्छा, अब ऐसे तो हमारी मांग तो यही है कि सरकार की तरफ से ऐसी मिलना चाहिए कि सरकार भी चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान। सुना आपने, यही वो लोग हैं जो 50 किलो गेहूं जो सरकार फ्री दे रही है वो तो लेने के लिए आए हैं, लेकिन 20 रुपए इनके पास में नहीं है जो ये झंडा खरीद। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर जिस तरह से पूरे देश को तिरंगामयी किया गया है, ये सभी के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ऐसे अवसर कभी कभी प्राप्त होते हैं कि इस तरह से सभी लोग एक साथ, जिसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा अधिकारी कर्मचारी सब एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर के निकल पड़े हैं और पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है। सब लगता है कि सब तिरंगामयी हैं, सबके हाथ में तिरंगा है, सब तिरंगा वाले हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसे में वो लोग जो मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं कि वो जब डिपो पर, सरकारी डिपो पर राशन लेने गए, यानी जो फ्री में राशन सरकार देती है, तो राशन वाले ने ये कहा कि 20 रुपये का पहले तिरंगा ख़रीदो, उसके बाद में फिर राशन दिया जाएगा। क्योंकि जब सबके हाथ में तिरंगा है, ये पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। सब एक ही जैसे हैं, एक ही देश के बाशिंदे हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं। लोगों को कहना यह है कि उनकी शिकायत है महंगाई से, बेरोज़गारी से, या बढ़ते भ्रष्टाचार से। तो ये मुद्दे जो हैं ये हमेशा से चलते चले आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। ये इस मौके पर कोई बदला लेने वाले मुद्दे नहीं है, या इस मौके पर किसी को बदनाम करने वाले मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों से तो कभी भी निपटा जा सकता है, इनके खिलाफ कभी भी आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो पूरा सप्ताह ये जो मनाया जा रहा है आज़ादी के महोत्सव का, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक किंवदंती है। एक बहुत डायलॉग मशहूर है उनके बारे में कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये हकीकत है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 में जब से हिंदुस्तान का चार्ज संभालिया है, हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो और किसी के बस की बात नहीं थी। राम मंदिर का मुद्दा, जिसे लोग कहते थे कि एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, उन्होंने उस राजनीति के अखाड़े वाले मुद्दे को समाप्त कर दिया कि अब कौन किस पे क्या राजनीति करेगा। कश्मीर का मसला ऐसा था कि जब किसी का कोई मसला अटकता था या किसी की कोई बात अटकती थी तो वहाँ पे ये मिसाल दी जाती थी कि ये तो मसला कश्मीर का हो गया, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन उन्होंने उसका भी हल निकाल दिया, और जिस तरह से देखा कि उन्होंने एक मैसेज दिया वहाँ का, ये जो 370 और दूसरी जो चीज़ें हटा करके कि एक संविधान एक देश, सबको एक साथ में रहना है तो एक साथ में सबका जो है एक कानून होना चाहिए। ये अलग बात है, अभी पूर्वोत्तर के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं जिनको निपटना है या जिनके साथ में काम होना है। ये सच्चाई है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम अंजाम दिए हैं वो और किसी राजनेता के बस की बात नहीं थी। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, 75 साल पूरे होने के बाद में जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इससे पहले भी और ऐसे अवसर थे जो दूसरे राजनेता जो थे उसको उठा सकते थे। जैसे कि गोल्डन जुबली ईयर गया होगा, उस गोल्डन जुबली ईयर को इतना यादगार क्यों नहीं मनाया गया? क्या नरेंद्र मोदी ने मना किया था? लेकिन उस समय के राजनेताओं की वो गलतियां थीं जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस 75वें साल पूरे होने के बाद में जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया है और पूरे विश्व को जो एक मैसेज दिया है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, हम आज भी उस लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, उस लोकतंत्र के साथ रहते हैं, उस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हम सब एक हैं। हम सबके हाथ में एक ही तिरंगा है। अलग अलग लोगों के हाथ में झंडे नहीं है कि ये
इस वर्ग का है या इस धर्म के हाथ में है तो ये झंडा है, या उस वर्ग का है उसके हाथ में तो ये झंडा है। हम सबके हाथ में एक ही झंडा है जो हमारा तिरंगा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। हमें इसको लेकर के चलना है और इसको और मजबूत करना है, विश्व गुरु बनना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का आह्वान है कि विश्व गुरु बनना है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि आज जिस तरह से भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।